Hello dear students, how are you all? After 10th and 12th we are here with half yearly assessment का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना। भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर। हम आपको ऐड कर लेंगे और सुबह 5 बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हाउ विल इट लुक लाइक 11th क्लास सैम्पल क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली असेसमेंट 2022। तो ये आप देख पा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम सेट जो शुरू हो रहे हैं आपके सितंबर 29 से। और 11th क्लास का 90 मिनट मिलेंगे और 40 मार्क्स विल बी गिवन टू यू। डिटेल अपनी भर देना, इंस्ट्रक्शन यू हैव टू गो थ्रू दीज, ठीक है। Then you will see here which lessons. Let me tell you, go to our website mynewclassroom.in where all these topics class 11 if you click, then you will click here HBSC syllabus सभी क्लासों के हैं यहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे हैं मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हाफ ईयरली है तो अप्रैल, मई, जून में आपकी समर वेकेशन थी, जुलाई, सितंबर, ये सारे टॉपिक आपने लेने हैं। कंपोजिशन में राइटिंग है, ग्रामर में टेंस है, यहाँ पर ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है। और जुलाई में आप देख पा रहे हैं ये है, मई में आप देख पा रहे हैं कंपोजिशन, क्रिएटिव राइटिंग, ये लेसन है और पार्ट ऑफ स्पीच के ये पहले 4। जो अप्रैल में आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग है और डिटर्मिनर्स हैं और ये लेसन आ रहे हैं। तो ये सिलेबस है आपका। तो चलिए इसके बेस पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्ड आपके लिए लेकर आए हैं। सब्सक्राइब कर ही लिया चैनल को आपने। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स के MCQ। देन जैसे आपको पैटर्न बताया था 5 के रहेंगे आपके। ग्रामर यहाँ पर डाली गई है, 1 वर्ड आंसर हैं ये, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा डिटर्मिनर थे, आर्टिकल थे, मॉडल्स थे, तो ये डाले हैं आपके लिए। यहाँ पर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेस आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल सेम बनाया है आपके लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये। और ये किंग टूट वाला है, यहाँ 30 वर्ड्स में देना होता है आंसर। 3-3 नंबर के हैं ये 3 क्वेश्चन। कार्डबोर्ड वाला आ रहा है और डेट और फैक्ट को लेके लर्निंग का क्या विचार था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। फिर 5-5 नंबर के 2 आ रहे हैं, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा क्यों उसे निकाला गया, और कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। और सोल्व भी करके दिखा देते हैं आपको ये सब क्वेश्चन। राइटिंग स्किल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटर आ गया है, फॉर्मल है, ये ऑफिशियल लेटर है, यहाँ पर नोटिस आ रहा है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ आ रहा है। तो तीनों में से आपको कोई एक करना है, ये आपको छूट मिलेगी इस तरह की, ठीक है। तो अब सोल्व करके दिखा देते हैं आपको यही क्वेश्चन पेपर को। इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ कि हाउ विल इट लुक लाइक? लेट्स सॉल्व इट नाउ, ठीक है। और नेम पूछा है सबसे पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। द नेम ऑफ देयर शिप वॉज, क्या नाम था उसका? वेव वॉकर इट वॉज। तो इसका सेकंड ठीक है। और ये लेसन आप देख लेना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। बड़ा अच्छा वीडियो भेजा इस पे। सेकंड देखिए, व्हाट डज तुतनखामन मीन? तो दैट वाज लिविंग इमेज ऑफ एमन, इट वाज नॉट सन ऑफ एमन, फादर ऑफ एमन नो, ग्रैंडफादर ऑफ एमन नॉट। थर्ड में देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1800, एलिंग प्लैनेट में से आया है, ये बताया नैनी पालखी वाला ने, ठीक है। तो कितनी थी? 1 बिलियन थी। और आज हम कितने हो गए हैं? 8 बिलियन। ओ माई गॉड, ठीक है। जो हुआ है पिछले 100 ईयर्स में ही हुआ है, यही बताया, ही टोल्ड अस। यस, द गोल्डफिंच हैज़ बीन कंपेयर्ड विद, ये आ गई है आपकी पॉम। किससे कंपेयर किया है? गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड इन द पॉम विद अ लिजर्ड, विद अ लिजर्ड, यस। तो इधर पहला ठीक है। व्हाट इज बॉटमलेस? बॉटमलेस इज द सी, नॉट अर्थ, स्काई और क्लाउड। देन इन क्वेश्चन नंबर 6 यू सॉ व्हाट वाज रिटन ऑन द नेम प्लेट। नेम प्लेट पर क्या लिखा था, ठीक है। तो इट वाज डार्लिंग, ये आप देख भी पा रहे हैं। सभी वीडियोस रेडी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए अप्रैल टू सितंबर तक के सभी टॉपिक्स के। और ग्रुप में भी आपको भेजे ही जा रहे हैं। अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हो तो ज़रूर आप मिस कर रहे होंगे, तो भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम इसके मुताबिक, ठीक है। ये नंबर दे रहे हैं आप। तो व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज डॉक्टर? इट वॉज गुंड भट्टा, ठीक है। आर्य भट्ट नहीं, महेश भट्ट नहीं, पूजा भट्ट नहीं, ये तो फादर डॉटर डुओ हैं, ठीक है। व्हाट डज मिसेस फिजरॉल्ड नो? क्या जानती थी वो? मैजिक, आर्ट, साइंस, ऑल ऑफ द अबव, मैजिक इट वॉज, यस। तो ये है मदर डे पर आप देखिए हमारे MCQs, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, सब कुछ रेडी है। व्हाट डिड वू दाऊजी एंटर? वेयर डिड, नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड वू दाऊजी एंटर? ही एंटर्ड अ केव, he entered a cave. Yes, what is washed away with the help of rain? उसके साथ डस्ट लेयर भी जाती हैं, ड्रॉट भी दूर होता है, एटमीज भी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, वॉइस ऑफ द रेन से। तो ये थे 10 मार्क्स MCQs। अब आपके 1 मार्क आ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। यहाँ पर ग्रामर दी जा सकती है। विल यू हैव
सम मोर्टी और एनी मोर्टी, नहीं एनी तो नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पर तो पूछा जा रहा है तो सम आएगा। आई वॉन्ट टू बाई दिस मैंगोज या दीज मैंगोज, प्लूरल है मैंगोज, ठीक है, तो दीज आ जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनर था ये। और आपके आर्टिकल आ रहे हैं तो ही कैन रीड वेदास, तो जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके साथ क्या लगाते हैं आप, द लगाते हैं, ए एन नहीं लगाते हैं। फिर द ब्लैंक मॉडल्स आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट ये आपको बताता है कि आपने यहाँ शुड लगाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, मेहनत कर लो भाई। सुहासिनी इज एन अनटाइडी, है ना, अस्त व्यस्त रहती है वो, ठीक है, तो टाइडी रहना चाहिए, रूम को भी टाइडी करो, ठीक है, अनटाइडी हो जाता है, इवनिंग तक ठीक कर दिया करो सुबह। मेंशन द ओड वे इन विच ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड, जस्ट क्या किया उसने, याद है आपको, व्हेन जो था नरेटर रिटर्न्ड, है ना, फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या था, माइल्ड फीवर हो गया, खुशी खुशी में वो बहुत नाची गाई, दैट एंड शी रियलाइज दैट हर एंड वाज नियर, उसने सबको बताया भी, एंड शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, ठीक है, और वो शी स्टार्टिंग प्रेयर, है ना, टेलिंग हर बीड्स ऑफ रोजरी, ठीक है, तो ये सब था, एंड शी डाइड फाइनली पीसफुली, तो ये था बिफोर शी डाइड, उसका एटीट्यूड क्या हो गया था। व्हाट प्रिपरेशंस, देखिए आप द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी देख लो, या फिर ये प्रिपरेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया कि हमने जब वर्ल्ड वॉइस पे जाना है, दे स्पेंट 16 डेज, है ना, ऑन बॉट, ऑन देयर बॉट, जो कि थी कितने की, वो 23 मीटर हल था, इट वाज वुडन, तो 30 टन की थी वो, ठीक है, वुडन शिप बनाया उन्होंने जो, तो उस पर रहे वो 16 डेज, प्रैक्टिस किया और फिटिंग देखी उसकी सारी, ठीक है, एंड देन दे टेस्टेड दैट बॉट इन रफ वेदर एज वेल, कि हम वॉइस पे जा रहे हैं वहाँ कुछ भी और हुआ भी, ठीक है, तो ये वीडियो देखिए आप हमारा, तो इस तरह 2 नंबर का था, तो 20-30 वर्ड में आपने आंसर देना था। तो व्हाट डू यू नो अबाउट नरेटर्स कजन, अरे बाप रे, मुराद मोस्ट क्रेजी, फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, स्टोल ए हॉर्स, डेली दे रोड एंजॉय, ठीक है, तो ये सब लिखना था। ये देखिए आप कैरेक्टर्स क्या दिया था आपको, उसमें से निकाल लो 4-5 बातें लिख दो, 2-2 के बाद 3-3 नंबर वाले आ जाते हैं, ठीक है। वाई वाज किंग टूट्स बॉडी वॉज बरीड, जो है अलॉन्ग विद दिस, तो वहाँ पर क्या एक तरह से बिलीव है कि इजिप्शियंस का कि रिसरेक्शन जो है डेड का होता है अच्छे से, अगर हम उसके साथ जो है उसकी मनपसंद की चीज़ें गोल्ड का, तो देयर किंग था वो, तो एक्सट्रीमली रिच तो था ही वो, सो टूट्स बॉडी वॉज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स, देयर एटर्नल ब्रिलियंस जो थी वॉज मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, राइट। तो ये था। उसके बाद कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में आया ना, यहाँ पर डिनोट्स की मदर इज नो मोर, ठीक है, अब पहले रहती थी वो, अब उसके साथ नहीं है, नाउ जस्ट एज ए कार्डबोर्ड, ये फोटो जो है रह गई है, नो फोटोग्राफ, कहेंगे मदर इज डेड, यस, तो इस तरह से है डिनोट करता है वो, ये आपने देखा। एक फोटोग्राफर बहुत अच्छा वीडियो हमारा वर्ल्ड क्लास, बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। टेस्ट का भी आपने, क्विज के टेस्ट का भी आपको लिंक मिल गया होगा, नहीं मिला है तो अभी प्रैक्टिस कर लो, बोलो कि सर क्विज टेस्ट की लिंक भेज दो, 11वीं के सभी रेडी हैं, आपको एक बार भेज भी दिया है ग्रुप में, ठीक है, दोबारा पूछो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। वाई डिड एल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, अरे भाई लर्निंग डेट एंड फैक्ट्स तो इट कैन एनी टाइम बी लुक्ड अप, यही विचार था ना उसका, तभी तो हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन से उसने बोला सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये थोड़ी होता है, डेवलप ऑफ माइंड, क्रिएटिव आइडिया, ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, तो ये था इस बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो फाइनली 5 नंबर के आ रहे हैं। वाई वाज एक्सपेल्ड, क्योंकि भाई बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको हैवी कॉस्ट किया, फ्रैंक होना भी चाहिए, पर ठीक है, भुगतना ही पड़ता है कई बार, हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो जो उसने एक्सचेंज हुआ हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन और उसके बीच में कि वेदर लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स इज एजुकेशन और नॉट, तो ये शो दिखाता है कि वो काफ़ी फ्रैंक था और जो था रेबिलियन था, ठीक है ना। तो ही वॉज अगेंस्ट सो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दैट वाज यूज टू बी देयर स्कूल सिस्टम, ठीक है, वेयर स्टूडेंट हैव नो लिबर्टी टू स्टडी द सब्जेक्ट विच दे आर इंटरेस्टेड इन, लाइक हैविंग जियोलॉजी बुक ऑल द टाइम अंडर देयर आर्म, अंडर हिज आर्म, ठीक है। वो कहती थी ना, क्या क्या उठा के रखते हो, ये तो हमारे पास साइंस है ही नहीं यहाँ पर स्कूल में, और तुम ये साइंस की बुक उठा के, क्या मेरा इंटरेस्ट है रॉक्स को स्टडी करना, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था, तो इसी कारण उसको जो है टीचर से नहीं बनी। हेड टीचर ने भी उसको बुलाया, बोला कि तुम्हारी प्रेजेंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर टीचर्स टू टीच, ठीक है, तो तुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ही टोल्ड हिम एंड ही रिफ्यूजेज टू लर्न, दैट वाज इन यू आर इन कोस्ट एंड रिबिलियन, तुम सीखना नहीं चाहते हो, तुम्हें याद करवाना चाहते हो, तुम याद नहीं करते हो, ठीक है ना। तो वो लगता था उसको भी कि नो सीरियस वर्क कुड बी डन, हेड टीचर को भी कि जब तक तुम है तो इसलिए तुझे एक्सपेल किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे है, तो उसने भी पलट के नहीं देखा, ठीक है भैया तुम मेरे मुताबिक नहीं हो, अगर मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं हूँ, तो ऐसे था। तो कैरेक्टर्स क्या, जो ग्रैंड मदर का क्या जाना आपने, खुशवंत सिंह ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया, रेयर, ये तो लेसन जो है एग्जाम्पल है,
ठीक है। तो लविंग थी, काइंड थी, रिलीजियस थी, सब कुछ बताया। और फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया, कैसी थी वो, ओल्ड, प्रिटी, नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल, ऐसे बोला। देखो प्रिटी ब्यूटीफुल दोनों वर्ड यूज की। जाइए आप पहले पेज पर। शॉर्ट, हैविंग स्टूप ऑन हर बॉडी, ऑलवेज कीप्स वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर बॉडी, यस। हर फेस इज रिंकल्ड, अ क्रिस क्रॉस ऑफ, है ना, रिंकल्स था। लुकिंग एट हर नो वन कैन इमेजिन हर वंस यंग एंड प्रिटी, की जो कभी रही होगी, है ना। तो ही ऑलवेज वियर्स जो था ड्रेसेस हर सेल्फ इन वाइट्स, हर हेयर वाज ऑल्सो white as snow, है ना। शी इज टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी, प्रूव्स दैट रिलीजियस थी, डीपली रिलीजियस थी। हर लिप्स पर कॉन्स्टेंटली जो थे वो प्रेयर गाते रहते थे। शी इज़ लविंग ऑल्सो, कि कितना अपने ग्रैंडसन से वो उसको पाला पोसा, अफेक्शन एंड लव था उसके लिए। व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, है ना। और शी बीट्स ड्रम ऑल द टाइम, और बीमार भी हो जाती है। सिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, नेक्स्ट डे वो डेथ भी हो जाती है। वो काइंड लेडी भी थी, वो जैसे वो स्पैरो को दाना डालना और डॉग्स को फीड करते हुए जाना, चपाती उनके लिए स्टेल चपाती लेकर जाना, वापसी में उनको डालना, तो ये प्रूव करता है। तो ये कैरेक्टर स्केच में इस तरह से 100 वर्ड्स में आपने डालना होता है प्यारे बच्चों। उस कैरेक्टर की फॉलीज और वाइसेस दोनों आपने डिस्कस करनी होती है। बुरी बात आपको लगी कोई तो वो भी लिख दो आप, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा ही अच्छा कहना है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप राइटिंग स्किल में जा रहे हैं, जहाँ पर आपका ये लेटर था, एसएसपी को लिखना है। आप क्या बन के लिख रहे हो, रमेश हैं, साइन कर दो रमेश के रूप में। और ये आपको हेडिंग के 3 पॉइंट दे रहा है। 846 सेक्टर 9 दिल्ली, ये आपको सेंडर्स एड्रेस मिल गया, है ना। उसके बाद डेट डाल दो, 2 SSP और दिल्ली सेक्टर 9 कर दो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, क्या सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। डियर सर कर दो, सर कर दो। उसके बाद बॉडी लिख दो कि ऐसे 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 हो रहा है भाई, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, कुछ करो भैया, कुछ हैं। तो इस तरह से योर सिंसियरली फेथफुली डाल दो, ठीक है। नीचे साइन कर दो रमेश। ये लो 6 बातें होती हैं, ये ध्यान रखना है इसका बातों का। ये देखिए आप कलरफुल अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए और फोटो खींच के हमें भेज दीजिए। दूसरा, और में आपको दिया है नोटिस दिया है, नोटिस में ये 9 बातें होती हैं। देखिए आप कितनी बार बताया आपको, ठीक है। इस तरह से है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्या 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 क्या, और आप क्या बन के करें, लीडर ऑफ, लीडर नीचे से चला जाएगा, डेजिग्नेशन है आपका, ठीक है। और सुधीर के रूप में आप साइन करेंगे, गुलमोहरी को क्लब नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह नोटिस कैपिटल में डाल दीजिए। इवेंट क्या है, प्लांटेशन प्रोग्राम है। तो इस तरह से किया जाएगा भाई, सारे जो इंटरेस्टेड हैं आ जाओ, प्लांट लगाओ अपना, ठीक है। इस तरह से नोटिस देना होता है। जो ये था बड़ा आसान है। राइट पैराग्राफ आ रहा है, देखिए। Where 11th class student can be asked to write something on you visit any historical place, like a visit to a historical place। तो इस तरह से हम आपको आंसर भी दे रहे हैं। लाइक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ये इवेंट पर भी कुछ लिखने को यू कैन बी आस्क्ड फॉर, तो ये ब्लड डोनेशन का है। इस तरह 100 to 120 वर्ड्स में, ठीक है। और योर फर्स्ट डे एट स्कूल, योर ओन एक्सपीरियंस, है ना, कि देखिए आपको कितनी इंग्लिश है कि आप पहले दिन का अपना एक्सपीरियंस लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से ये आया हुआ है कि अनवेलकम गेस्ट हैं, आपके घर आए हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। या कोई जो सोशल इशू है उस पर भी यू कैन बी आस्क्ड टू राइट समथिंग लाइक रोड सेफ्टी इज हियर। तो पांचों ये हमने आपको हल करके दिखाए हैं। इस तरह से ये आपने लिखने हैं। सभी बच्चे इसे नोटबुक पर भी लिख लें, और ये हो सकता है इनमें से एक आपके इस बार भी आ जाए। तो बेस्ट विशेज़ आपको पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी आप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका सोल्व जो है क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 11th क्लास का इंग्लिश का। और किस बात पर आप चाहते हैं 9th क्लास के बच्चे भी रुक जाइए, पहले 12वीं का दिया, फिर 10वीं का दिया, फिर 11वीं का, अब 9th पर आ रहा हूँ। वैसे छोटे बच्चों को पहले बनाना चाहिए था, वेरी सॉरी, ठीक है। तो चलिए, इट्स ग्रेट वर्किंग फॉर यू, थैंक यू, बाय बाय।